श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सना। तेज कुंवरी समाज को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण बल्ल प्राण प्रियतम अक्षरातीत धामधनी अनि उनी अक्षरातीत धामधनीका अति लाडा प्यारा सुन्दर साजी यहाँहरू सबैलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता निहुरा म्युजिकको तर्फबाट करबद्ध प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। सुन्दर साजी, हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गर्नेछौँ र श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि गोर्खाबाट जोइन हुनुहुने नानु सुन्दर साजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नानु सुन्दर साजीद्वारा हामी आह्वान श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज श्यामा को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ शिवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक समान एक गाड़ी पर दे समान मोने मोकी में कांचाला आओ जीवाला। जागे जब भूले होती नींद लड़ी, भूले होती नींद लड़ी, तामे सोती हूँ के कराते। जागी जोता योजना पासे, जागी जोता योजना पासे, पछे तू थासे प्राते, पछे तो थासे प्राते। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। काला कलिने काँचो तमाने, काला कलिने काँचो तमाने,
आओ जो आड़े खीरे, आओ जो आड़े खीरे, मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्रीन्द्रावती लागी चरण, श्रीन्द्रावती लागी शरण, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र आह्वान गरिरहनु हुने सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी आउनुहोस् अब भने हामी एउटा बानी भावका साथ आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि हामीसँग आज वीरटाउनबाट लता सुन्दर साथी हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मधुर आवाजमा एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आवाज आउँदैछ? आवाज आइरहेको छ? सनन्द ग्रन्थबाट म बानी गर्न गइरहेछु। सुनियो दुनिया आखिरी तू, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम, जो कबू कानो ना सुनी, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो विधान खसा, भाग बड़े तू, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम, कहीं देवदानव हो गए, कहीं तीर्थंकार अवतार, कहीं देवदानव हो गए, कहीं तीर्थंकार अवतार, कि न सुपनी न श्रावणो, कि न सुपनी न श्रावणो, सोई मिला नर नार, भाग बड़े तू, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तू, करे अनेको बंधकी इसके लिया कही जान, करे अनेको बंधकी इसके लिया कही जान, तीना का तीना का सोई तमिला सवार, भाग बड़े तू, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तू, सौदे तबक के खाबता कर कर कही उपाय, सौदे तबक के
धावत कर कर गए उपाय तीत पर सवार पर तीत पर सवार पर सोई तदिया उड़ाए भाग बड़े तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम जो लोते पर्दे मिने दुनिया उर्से तबा जो लोते पर्दे मिने दुनिया उर्से तबा सो पर्दा अब खुलिया सो पर्दा अब खुलिया दिया मन चाया सुख सवा भाग बड़े तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम जो कबू कानो ना सुनी जो कबू कानो ना सुनी सो करो दिधात खसा भाग बड़े तुम भाग बड़े तुम भाग बड़े तुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बढे हित अत्यन्त मेरो भाव हामीले श्रवण गऱ्यौँ लगा सुन्दर साथीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी एउटा भाव श्रवण गर्नेछौँ र एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि हामीसँग आज सिलगढीबाट सानो बहिनी स्मिताजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आज म किरन्तन प्रकरण 120 बाट एउटा वाणी ज्ञान गर्न गइरहेकी छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे गुनहगार, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको, की खनक खुआर अनेक पथ दिखाए तुमको, अनेक पथ दिखाए तुमको, छोड़ाए के प्रवार, ऐसी मैं तुम्हारे गुनहगार, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे गुनहगार। कुटुंब कबीले माहे अपने, कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हते करार, साथ दे खाने सोई, साथ दे खाने सोई, दे दुख अपार,
साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसे सुख कहूँ मैं कीते, ऐसे सुख कहूँ मैं कीते, बड़े बड़ो बेसार, संसार कीन हुए लागे, संसार कीन हुए लागे, जब मैं कसर दो विचार, ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, यूं कई छल कहूँ मैं कीते, यूं कई छल कहूँ मैं कीते, मेरे तो नहीं को आकार, ए माया मलतार महामती, ए माया मलतार महामत, ताको रच कर है खुमार, ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ है जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार। अत्यन्त मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौँ स्मिता सुन्दर साथजीबाट। अब फेरि पनि हामी बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र बानी भावका लागि म रूपा गौतम सुन्दर साथजी र रुबिना गौतम सुन्दर साथजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुन्दर साजी बाणी गायन श्री सनमन्द प्रकरण 10 चौपाई 198बाट सनमन्द मूलको। सनमन्द मूलको मैं तो पाओ पल छोड्यो न जाए, सनमन्द मूलको मैं तो पाओ पल छोड्यो न जाए, अब छल बल मोहे क्या करे, अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आलजी दियो उड़ाए, सनमन्द मूल को मैं तो पाओ पल छोड्यो न जाई, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सबना, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सबना, पर आस न छोड़ी जीव को करने तुम विलास, सनमन्द मूल को मैं तो पाँव पल छोड्यो न
सनमंद मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, बिरह न छोड़े जीव को जी, आस भी पियो मिलन। बिरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पियो मिलन। पिया संग इनांगे करूं तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो अब ना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैं तो अब ना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु, कारज अपने पियो। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। माए सब आया, दुख गया सब दूर। कमाए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामते सुख क्यों कहूँ जो, उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे क्या करे, अब चल बल मोहे क्या करे। मोह आरती दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुन्दरसाजी। हामीले धेरै नै मिठो बानी भाव श्रवण गर्यो। सनमन्द मूलको मेरो पाउ पल छोड्यो न जाए। सुन्दरसाजी, जुन चाहिँ परमधामसँग र राज्यसँगको हाम्रो अखण्ड सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ हामी यदि असलमा ब्रह्म सृष्टि हो भने चाहिँ त्यो यो संसारको जस्तो सुकै अवस्थामा पनि एक पलको लागि पनि छुट्ने छैन। सुन्दरसाजी, सनमन्द मूलको मेरो पाउ पल छोड्यो न जाए, अब छल बल मुहे कहाँ करे भनेर अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुंदर जी, आइए अब हम वाणी चर्चा की ओर चलते हैं। आज हमारे साथ शिरदार सुंदर साजी, नरेंद्र पटेल सुंदर साजी हमारे माँ जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से उन्हें हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी और हार्दिक स्वागत करते हुए सभी सुंदर साजी को भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो अभी तक हमारे साथ जुड़कर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और आदरणीय श्रीदार सुंदर साजी, नरेंद्र पटेल सुंदर साजी के लिए चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय सुंदर साजी को वाणी चर्चा शुरू करने के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। कैसे हैं सब? आनंद मंगल में है? बहुत ही अच्छा है। तो सुशांत जी महात्मा ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है आप सबसे बातें करने का। आप क्या सुनना चाहेंगे? राज जी की हुक्म से आप जो भी सुनाइए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। सुशांत जी ने मुझे बताया था और आप लोगों ने अभी कीर्तन भी गाए। इसमें मैंने सुना कि सुनियो दुनिया आखरी, भाग्य बड़े है तुम। सुना कौन रहा है? धामधनी ने इंद्रावती को सुनाया, इंद्रावती ने हमें सुनाया, और अभी हम गा रहे हैं और हम अपने आप को सुना रहे हैं, संसार को सुना रहे हैं। लेकिन सुनने वाले तो सुंदर साथ ही है। ये बहुत बड़ी चीज है। जब कोई वाणी जब हम गाते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग्य बड़े है तुम, तो सबसे पहले उसको हम सुनते हैं और हमने दिल में ये बात दृढ़ हो गई है, हमारे दिल में पक्की हो गई है कि सही में वास्तव में ये आखिरी समय चल रहा है, ये आखिरत का समय है और ज्यादा समय नहीं है। कभी भी ये खेल समाप्त हो सकता है। लेकिन खेल समाप्त कब होगा? जब हम सुंदर साथ को उस परमधाम की घड़ी याद आ जाए, और वो परमधाम की घड़ी जिस घड़ी में हम सब धनी के चरणों में बैठकर उनकी इश्क की और उनकी साहिबी की लज्जत यहाँ ले रहे हैं और उनके प्रेम की बढ़ाई का अनुभव यहाँ कर रहे हैं, उनकी साहिबी का अनुभव यहाँ कर रहे हैं, और वो दोनों आयामों का अनुभव जब हमारे दिल में ये बात पक्की कर देता है कि इश्क तो धनी आपका है और साहिबी भी आपकी है, ये दो बातें जब दृढ़ हो जाएगी, तब हम धनी की बातें ठीक से सुनना हमारा प्रारंभ हो जाता है। हमें उनकी साथ हुई बातें बार बार याद आने लगती है, दिल में तड़प पैदा होती है, और उसी घड़ी से बाहर कभी ना करे धनी, बस यही हमारी प्रार्थना होती है। श्रीमुखवाणी में कीर्तन आखर के आखर वो क्या समय है? आखर वो घड़ी है आखर की जो हमें समयातीत में खड़ा कर देने वाली। ये वाणी हमें परमधाम की उस घड़ी में स्थित करने वाली। श्री राज जी कहते हैं, महामती कहे सनमंदी सांभलो, महारा शब्दातीत सुजान। महामती की, धामधनी की पंच दिव्य शक्तियों जिन आत्मा के दिल में विराजमान हुई है और उन्हें उनका साक्षात्कार हुआ है, वे कह रहे हैं कि निस्पति सुंदर साथ, मेरी बात आप चित्त से एक चित्त होकर
सुनो। जब चित्त एक होगा, अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार, पूरा अंतःकरण हमारा एक ही दिशा में हो जाएगा। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीव, हमारी आत्म सब एक लाइन में धाम धनी की बातों से जुड़ जाएंगे। तब हर प्रकार के अंतर्विरोध समाप्त हो जाएंगे और हम उस आखिरत के अनुभूति में अपने आप को पाएंगे। हमारा लक्ष्य ये है उस आखिरत की, अर्थात एकता की, पूर्णता की घड़ी में हम उपस्थित हो जाए। इंद्रावती जी कह रही है, महावती जी कह रहे हैं कि शेर सुंदर साथ जी सुनिए, मारा शब्दातीत सुजान, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। जैसे धनी शब्दातीत है, परम धाम शब्दातीत है, धाम के सुख शब्दातीत है, शोभा शब्दातीत है, सौंदर्य शोभा शब्दातीत है, वैसे तुम भी शब्दातीत हो। तुम्हारी संबंध की निस्बत की महिमा भी शब्दातीत है। और सुजान मतलब जो मेरे दिल से बात उठ रही है, धनी कह रहे हैं, वो बिल्कुल तुम्हें पूर्णतः उसी रूप में सुनाई दे रही। चरण सु चित्त पूरा बांध जो, धनी के हुक्म को शिरोधार्य करते हुए अपने आप को सर्वस्व समर्पण की स्थिति में खड़ा करते हुए जब हम भाव ले जाते हैं तब हम आखिरत में स्थित हो जाते हैं। जब हम चित्त से एक होकर सुनते हैं धनी की बात तो आखिरत में खड़े हो जाते हैं। जब हम परम धाम की शोभा, सुंदरता, महिमा, वहां के आनंद, वहां के रसानंद में डूब जाते हैं और शब्दातीत में डूब जाते हैं, तब हम आखिरत में स्थित हो जाते हैं। और जब हम उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके बस धनी तुम ही तुम और कुछ नहीं, ये बात दिल में दृढ़ हो जाती है, वो महसूस होती है अंदर से, धनी हमारा कुछ नहीं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ये भाव आखिरत का भाव है। चरण सु चित पूरा बांध सु, पूरा पूरा क्या होता है? पूर्णता से उपस्थित होना धनी के चरणों में। यही है साष्टांग दंडवत प्रणाम। दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। और ऐसा तब तक करना है जहां लगे पिंडमा प्राण। हमारे जीवन की अंतिम सांस तक बस यही आखिरत की घड़ी धनी के चरणों में उपस्थित होने की भावना हमारी सदैव बनी रहे। और उसी घड़ी को कयामतनामा में कहा है, या तो हम सेवा पूजा में कहते हैं कि नयन सो कयामतनामा, अर्थात हमारी आत्मा की नजर में बस उस आखिरत की घड़ी, कयामत की घड़ी, आत्म जागृति की घड़ी उपस्थित रहे। यदि हमारी आत्मा की नजर फिक्स हो जाएगी तो जीव की नजर भी फिक्स हो जाएगी वहां, और जीव की नजर फिक्स हो जाएगी तो गुण अंग इंद्रियां जो है हमारी, वो भी उसी के साथ में आखिरत की अनुभूतियों में हमें डुबो देंगे। और जब हम ब्रह्म सृष्टियां आखिरत के मूड में डूब जाएगी तो दुनिया को वो आवाज सुनाई देगी, क्योंकि फिर प्रकाश हमारे से होगा। धनी हमें शोभा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
लाडलियां लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी, ये बड़ाई जो धनी ने दी है वो हमारे अंतस में खड़ी हो जाएगी, और उसका प्रकाश जो है वो धनी ने जो सिफत हमारी जो गाई है, जाकी सिफत करे सुभान, वो बखान किए हैं, वो बखान हमें अनुभूत भी होंगे, क्योंकि हमारे भीतर में भी वो क्वालिटीज आ जाएगी, और हमारे हाल ऐसे बन जाएंगे, हमारे कॉल पे हाल एक हो जाएंगे, तो फिर वो हमारे समाज में भी वो सबको नजर आएंगे, विश्व में सबको नजर आएंगे, और ये ब्रह्म सृष्टियां सबको जाहिर करेगी। हर धर्म ग्रंथ में सब सिफतें एक गिरोह की, हर शास्त्र में हमारी सिफत, हमारे बखान, हमारी महिमा, हमारी क्षमता क्या है, उसकी बात की गई है। जो बात हमारे आने से पूर्व लिखी गई थी, वो ब्रह्म सृष्टियां अपने कौल फेल हाल को पर आत्मिक स्तर के उठाते हुए जब दुनिया में प्रकाशित होगी, तो जो शास्त्रों में कही गई बात सत्य सिद्ध होगी। ये है बड़ाई। बड़ाई धनी के कहने से नहीं होगी, लेकिन धनी का जब दिल में विराजमान होना होगा, और उनका दिल में विराजमान होने से हमारे द्वारा जो विश्व में प्रकाश जो होगा, उसी से ही सब सिफतें इस गिरोह की जो गाई है शास्त्रों में, और लिखी जुदी जुदी जंजीर, कहीं ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें ब्रह्म सृष्टियों की बड़ाई की, महिमा की, ये आएंगे, ये ऐसे होंगे, ये ऐसा सोचेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये ऐसे रहेंगे। और ये बात जब जो लिखी गई है पूर्व से और जो वाणी में कही गई है, दोनों का मिलान ब्रह्म सृष्टि की रहनी में सुंदर साथ की आएगा, तब हम वास्तव में लाडलियां लाहुत की अपने आप को जाहिर कर पाएंगे। जब हमारी रहनी से हम जाहिर होंगे तो धनी जाहिर हो जाएंगे, लेकिन धनी तब तक जाहिर नहीं होंगे जब तक वो प्रकाश हमारे द्वारा इस संसार में प्रकट नहीं होगा। सब सिफतें एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे न दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर। ये सभी बातों का जोड़ना, तारतम्य श्रृंखला में, एक श्रृंखला में जंजीरों में बांधना, ये जो जाहिर में धनी ने शब्दों में कहा है, बातों में कहा है, उसका जाहिर में ब्रह्म सृष्टि द्वारा करके दिखाना, ये सिद्ध हो जाएगा। ये श्यामा जी के अंग सुंदर साथ द्वारा ये कार्य साकार होगा, ऐसा कहा हो रहा है। ये हमारे द्वारा हमें पता चलेगा, भीतर से ही आवाज आएगी कि हमारी ये पढ़ाई है वो कैसी है। तब धनी कहते हैं कि जब ये जंजीरा एक एक जोड़कर हमारे दिल में उसका तारतम्य बन जाएगा, कड़ियां सब जुड़ जाएगी, तब अंतर्विरोध समाप्त हो जाएंगे। जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब, जिन से जिनस मिलाइए, आइए मगज मायने तब। ये जंजीरा जोड़ने का काम है जो हर धर्म शास्त्रों का, वेस्टर्न फेथ जितनी भी है, पाश्चात्य संस्कृति के जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनको उनमें से सर्वसामान्य
परमधाम लक्षी, परात्मा लक्षी, अक्षरातीत लक्षी जो बातें हैं, एक पर ब्रह्म के लक्षित बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, नूर की बातें हैं, नीर की बातें हैं, खीर की बातें हैं, सागरों के अष्टविध सुखों की जो बातें हैं, सर्व सामान्य बातें हमारे द्वारा संसार में प्रकट होगी। लेकिन जब हमें नजर आएगा ये तारतम्य जंजीरा मुसाफ की, जब मोतियां पिरोएंगे एक धागे में, तारतम के धागे में हम पिरोएंगे, वो क्षमता जब हमें प्रदान होगी और सुंदर एक माला बनेगी, वो तब माला बनेगी जब मगज का मायना अर्थात बातिनी अर्थ अर्थात मर्म, शब्दों का मर्म हमारे हृदय में साक्षात खड़ा हो जाएगा, तब ये होगा। जो जिस ब्रह्म सृष्टि की बात वेद पुराण में कही है और उसको कहा है ये ब्रह्म के समान है, और उनके लिए बहुत सारी बुजुर्गियां बढ़ाई की बातें वेद पुराण में कही है, और उसी बातों की शाहिदी देख कुरान। कुरान से तात्पर्य है सभी पाश्चात्य धर्म ग्रंथ, और विशेष करके उन बातों का रहस्य जो ब्रह्म सृष्टि को अप्लाई होता है, उसकी स्पष्टता उसको जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब वो क्षमता ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगी। ये हमारी लाडलिया लाहुत की इसकी बड़ाई है। कहे छत्ता मगज मुसाफ के जिनस जंजीरा जोड़, सब सिफत खास गिरोह की ये समझे यही मरोड़। ये गुज रहस्य, मरोड़ मतलब गुज रहस्य। छत्रसाल जी कहते हैं, राज्य ने छत्रसाल जी को शोभा इसलिए बख्शी थी क्योंकि उन्होंने किसी भी ज्ञाति के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा। पुराण को एक दृष्टि से देखा। अपने माँ बाप को जिस मुगलों ने खत्म कर दिया था, उनके प्रति भी तलवार से लड़ते हुए भी कम्युनिटी से घृणा का भाव किसी भी प्रकार का उनका नहीं रहा था, और उनकी जो बेसिक मानवीय मूल्य भी उनके ऐसे थे, बहुत ही ओपन हार्टेडनेस उनकी जो थी, उनकी क्वालिटी को देखते हुए औरंगजेब के दरबार में उनके नजदीकी लोग जो काम करने वाले थे, वो भी उससे इतने प्रभावित हो गए थे कि वो औरंगजेब का साथ तोड़ छोड़कर छत्रसाल के चरणों में आ गए थे, क्योंकि उनके पास ये क्षमता, उन्हें ये चाबी मिल गई थी तारतम्य की, कि जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोए। जब उन्होंने अपने दिल में ये माला बना ली थी एकत्व की, और छत्रसाल ने जैसा करके दिखाया, और उनके करीबी में उनके ही दुश्मन के ही आदमियों ने आकर उनको इतना प्रेम दिया, उनको इतना सम्मान दिया, उनके रीति रिवाजों को भी उतना सम्मान देते हुए भी, उनके साथ तलवार से जो नहीं समझता है उनके लड़ते हुए भी, शास्त्र और शस्त्र दोनों को मिलाते हुए, लेकिन कभी भी छत्रसाल ने ये माला बनाने का प्रयत्न कभी भी छोड़ा नहीं, ये होप कभी भी छोड़ी नहीं। इसलिए राज्य ने उनको शोभा दी। ऐसी ये लाडली लाहुत की ये छत्रसाल थे। हम आखिरत की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कयामत की बात कर रहे हैं, इसी घड़ी की बात कर रहे हैं। ये आत्म जागृति की घड़ी है, और इस घड़ी में इसके बाद के किरंतन में राज्य महाराज शास्त्रों की प्रणाली का बताते हैं, और उसमें कहते हैं
कि जो सुख तारतम्य ज्ञान के आने से पहले शास्त्रों में ऐसा कहा था, क्या कहा था? जो शास्त्रों की प्रणाली का, ये सब बातें हमें आखिरत की घड़ी में स्थित होने के लिए जरूरी है और उसके बहुत सारे चिरंतन अंदर एक सम्मिलित है। और मैं आखिरत का, क्योंकि आपने गाया अनेक पक्ष से, अभी वाणी भी गाई, अनेक विध से समझाई बात राज्य में, अनेक एस्पेक्ट से, अनेक डायमेंशन, अनेक एंगल से वाणी को देखना पड़ेगा हमें। और हर दृष्टिकोण से को जब हम मिलाते हैं और वो कुलजमीय दृष्टिकोण बनता है, तब हमें पूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है। जो शास्त्रों की प्रणाली का कहियत है विद इन इत, सो कर देवो जाहिर समझो चित्त चेतन। हे सुंदर साथ जी, मैंने आपको शास्त्रों में क्या कहा है और शास्त्रों ने कहां तक क्या काम किया है, मैं उसकी बात आपको कर रही हूं कि जो पर आत्म को जो सुख मिलता है, वो आत्म को उससे कम मिलता है, वो पूर्णतः पहुंचता नहीं है। कुछ लज्जत पहुंचती है आत्म, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। और जो आत्म को पहुंचता है सुख, उसकी और लज्जत, थोड़ा स्थूलता उसमें आती है, वो जीव को मिलता है। और परात्म का थोड़ा आत्मा को मिला, पूरा नहीं मिलता है। आत्मा को जो मिलता है वो पूरा जीव को नहीं मिला, लेकिन थोड़ा कुछ लज्जत मिल जाती है। और फिर जब जीव को जो मिलता है उससे और थोड़ा हमारी बुद्धि ग्रहण कर पाती है, उससे दिल में स्टेबल कर पाती है बुद्धि, और अंतःकरण में भी बहुत ही थोड़ी चीजें रहती है। और जो सुख अंतःकरण को मिलता है, वो हमारी जो इंद्रियां जो है और मन को जो पहुंचता है, वो उससे भी कम होता है। तो पूर्णता में जो है वो सुख उतरता उतरता परमधाम का सुख कम कम होते 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 आता है, और उसमें स्थूलता आती जाती है, जितनी जड़ता आती थी, असत्य जड़ और दुख का धीरे 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 इंटेंसिटी डेंसिटी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आवरण बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आवरण बढ़ते जाते हैं तो पिक्चर कम क्लियर दिखता जाता है। तो ये बात शास्त्रों में लिखी है। और जब मन में भी नहीं आता है तो जुबान में कैसे आएगा? और जुबान में जो बात नहीं आती है, फिर वो आत्म तक कहाँ कैसे पहुंचेगी? आत्म को जब नहीं पहुंच पाएगी पूरी तरह से उसके शुद्ध रूप में, तो परात्म को कैसे पहुंचेगी? ये बात शास्त्र करते हैं। तारतम्य आने से पूर्व ये बात शास्त्रों ने समझाई है, ऐसा राजी कहते हैं। इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा? ये शब्दातीत है, परमात्मा शब्दातीत है। उसका सुख, उसका अनुभव, उसका धाम, उसका कुछ हम बयां कर सकते नहीं है। तो कहयातीत शब्द से जो कछु इतका पहुंचत ना है, असत ना मिले सत्य सो, ऐसा लिखा शास्त्रों में है। ऐसी बात शास्त्रों में कही है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिख दिया कि असत है वो सत्य को पहुंच सकता नहीं है। ठीक है, तो ये उतरने का ज्ञान का, उसका शुद्ध रूप में उतरना, उसमें बीच बीच में कम होना कम होना कम हुआ, ऐसे ऐसे अक्षरातीत के लेवल से अक्षर में आना, अक्षर के सत्स्वरूप से फिर केवल में आना, केवल से सबलिक में आना, सबलिक से अव्यकृत में आना, और अव्यकृत से महाविष्णु में आना, महाविष्णु से आदि नारायण में आना, वहां से त्रिदेवाओं में, अवतारों में, देवी देवताओं में, फिर जितने भी उच्च कोटि के जीव है उनमें, और फिर इस भूलोक में आना होता है। तो उतरते उतरते उतरते
जो ज्ञान है वो यहाँ तक पहुंच पाना पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में संभव नहीं होता। लेकिन अब लाडल या लाहुत की जो आई है और वो धनी उतर कर भूलोक में आए हैं, उनकी आत्माएं उतरी है यहाँ भूलोक में और उनको डायरेक्ट राज्य के दिल से बात अभी मिल रही है। तो उनमें निस्बत का ऐसा दम भर देते हैं राज्य। तो अब होता क्या है, जो इंद्रावती के दिल में जब भरा गया तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा अंग भी ऐसे ही देखो सुंदर सहज जी 5 तत्व का है, मेरे अंतःकरण के विचार भी ये यहाँ के ही भी है, कहनी लीला अक्षरातीत की। मेरा साधन जो मुझे बख्शिश किया गया है वो तो मनुष्य तन का है और मनुष्य के अस्तित्व में साधन तो यहाँ का है और लीला कहनी है अक्षरातीत की। जो पर आत्म के पार, वहां की बात जिसके बारे में शास्त्रों ने कहा कि ये पूर्णतः शुद्ध रूप में उतरना संभव नहीं है, अब मुझे ये काम सौंपा गया, इंद्रावती जी कह रही है, तो कैसे होगा। इंद्रावती जी कहती है कि ये देह मेरी हद की, इसी देह की अकल, मेरी देह भी यहाँ की है, अकल भी यहाँ की है और धाम धनी के सुख वर्णन करने हैं और वो असल का वर्णन यहाँ शब्दों द्वारा शब्दातीत का वर्णन करना चाह रही है। आत्म मेरी हद में, आत्म भी हद में है और जीव कह रहा है, बुद्धि में जो आ रहा है वो ग्रहण करके, और बुद्ध मन पे कहावे जुबान से, बुद्धि कहती है मन को भाई बोल, तो वो जुबान को आदेश देता है मन और उसको एक्टिवेट करता है और बुलाता है। अब वो जुबान कैसे कहे, तो और कुछ कमाल होता होगा बीच में जिसकी वजह से वो क्षमता उसे प्राप्त हो रही है। शास्त्र कह रहे हैं कि वैसे ये संभव नहीं है, लेकिन इंद्रावती कह रही है कि मेरी भी क्षमता नहीं है क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब मेरी हालत देखो कि मुझे धनी कहलवाना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। असले आत्म न पहुंचे तो क्यों पहुंचे जीव ज्ञान, और जो मन देत जुबान को सो जुबा करत बयान, मैं बैठ सुपन की सृष्टि में, मैं स्वप्न की सृष्टि में बैठकर बोलू इन जुबान, जीव सृष्टि क्यों माने। और जब मैं कहूंगी तो कोई कैसे मानेगा कि अक्षरातीत इसके दिल में विराजमान है और ये नहीं कह रहा है, ये तन नहीं कह रहा है, ये मन नहीं कह रहा है, ये बुद्धि नहीं बोल रही है, ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये आत्म भी नहीं बोल रही है, ये परात्म भी नहीं बोल रही है, खुद साक्षात अक्षरातीत बोला, दुनिया कैसे मानेगी। ये इंद्रावती जी का डिलेमा है, द्विधा है उनके। आत्म रोग मिटावने ये सुख कहो माहे शब्द, लेकिन धनी मेरे दिल में हुक्म करके अंदर से धक्का लगा रहे हैं, तो शब्दों में वो बुलवा रहे, कहा जा रहा है बेहद के पार सुख सो नेक बताओ माहे हद। जब हम भी सुंदरता थी, जब कोई बात वाणी की गाते हैं, बोलते हैं, अभिव्यक्ति हमारी जो भी होती है वो भी इसी भाव से होवे कि ये झूठी देह है, झूठा अंतःकरण है, और ऐसे माध्यमों का उपयोग करते हुए मैं अक्षरातीत की प्रेम और आनंद की, प्रेमानंद लीला का, रसानंद की बातें मैं दूसरों से जब बांट रही हूं, गा रही हूं, जब ये बात याद आ जाए कि ये तो संभव ही नहीं है लेकिन हो रहा है, इतनी बात हम याद रख लें। वाणी की कोई भी बात करते पहले हमारा यहाँ का अस्तित्व बिल्कुल धनी के चरणों में समर्पित हो गया, हम सुकम को सिरोधार्य कर लिया। धनी की मेहर की जो क्षमता है वो भी हमें, हमारे दिल में उतरी, उनका एहसास हमें होते हैं।
तो राज्य कह रहे कि दुनिया नहीं मानेगी, लेकिन मुझे कहना है। और कहना धनी कहलवा रहे हैं। किसके लिए कहलवा रहे? पहले मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को। तो मैं कहने वाले भी मैं आत्मगौरव से कह रही हूं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, संबंधी हूं, और मैं जिसको कह रही हूं वो भी ब्रह्म सृष्टि है। और जब हम गा रहे हैं कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, हम किसी को दुनिया नहीं कह सकते। हम ब्रह्म सृष्टि है, और दूसरा जिसको हम सुना रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है। यदि हमने ये मान लिया कि हम सुपीरियर है और दूसरा इंफीरियर है, हमारे से छोटा है या पीछे है, वहां ही हमारा अहम का दर्शन हो जाएगा। और इंद्रावती जी कह रही, इंद्रावती जी ने लेबलिंग करने का ट्राई नहीं किया है। वो कह रही कि मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को, जो भी सुन रहा है उसी को ब्रह्म सृष्टि कह दिया। अब जो ग्रहण करेगा, जिसकी आत्मा साक्षी देगी, वो अंदर से उसको रियलाइज होगा, महसूस होगा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जिसको ईमान विश्वास नहीं बनेगा जिसका, वो कैसे कहेगा? और कहना भी जीव ईश्वर या ब्रह्म, ये कहने की बात भी दिल में पैदा नहीं होगी। हमारा विश्वास ही संबंध का तय करेगा कि हम कौन हैं, और उसकी आवाज सिर्फ हमारे भीतर से आएगी। हम किसी को देख नहीं पाएंगे कि ये जीव है, ईश्वरी है या ब्रह्म है। ये क्षमता धनी ने अपने हाथ में रखी। ये काम धनी का है, हमारा नहीं है। इंद्रावती कह रही कि मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को, इन मन जुबा माफक जूठी जिमिए याही शास्त्र सो जाहिर कर दे वो हक। इंद्रावती जी कहती है कि जिन शास्त्रों ने ये क्षमता की लिमिटेशन की बात की कि परातम की बात यहां तक जुबान पर नहीं आ सकती है, लेकिन जिन शास्त्रों ने ये बात कर दी लिमिटेशन की, उसको अभी मैं ब्रेक कर रही हूं, उसको मैं तोड़ रही हूं। वो संभावना के द्वार जो अब तक तारतम आने से पूर्व बंद थे, वो अभी ताला खुल गया और अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। तो इंद्रावती जी कहती है लेकिन जो मैं खोल रही हूं वो मैं उसी शास्त्रों में की हुई बातों का आधार लेकर आपको मैं बताऊंगी। क्या कह रही है? तो मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुबा माफक जूठी जिमिए या ही शास्त्र सो, इन्हीं शास्त्रों से जाहिर कर दे हक। मैं पर ब्रह्म की पहचान करा दूंगी, परात्म की पहचान करा दूंगी, आत्म की पहचान करा दूंगी, आत्म और जीव का बेवरा स्पष्ट कर दूंगी। और किस तरह से चोर फेर करो बुलावे, सुख शीतल करो संसार की गुण अंग इंद्रियों को, जीव को, आत्म को, परात्म सबको एक लाइन में लाकर साहूकार बना दूंगी। और तुम्हारे हृदय के भीतर सुख शीतलता खड़ी हो जाएगी, एकदम शांति हो जाएगी, ऐसी परम शांति जिसमें आप अद्वैत की लाठी आपके हाथ में आ जाएगी। और उस घड़ी में आपका यहाँ का जागनी लीला का पूरा अस्तित्व है, वो परात्म से जुड़कर धनी के चरणों में खड़ा हो जाएगा। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय साफ करण, सो निर्मल ना हो वही धाम अखंड दिखाए बिन। इसलिए सुंदर साथ जी हम चितवनी चर्चनी धाम के लीला के सुख को याद करते हैं। सुशांत जी महात्मा इतनी मेहनत करके हम सबको ये सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे और ज्ञानी जन भी इन बातों को बहुत नए नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जागनी लीला का बेस्ट आनंद लेने का टाइम है। तो ये जो सुख है
धाम अखंड देखाए बिन, सो हृदय साफ हुए बिना। निर्मल होना यहाँ सो, और धाम वर्णन। वर्णन का अर्थ ये नहीं होता है जो चटनी में सीख लिया वो याद रह गया और बुद्धि से बोल दिया, या तो चितवन में बैठे हैं और जो हमें रटाया जाता है वो रटाया हुआ हमने बोल दिया। स्वरूप और श्रृंगार जो रटा हुआ है याद रह गया, वो बोल दिया, तो चितवन नहीं है। ये जो हमने सीखा है वो हमारे बुद्धि से हमारे हृदय में उसका अवतरण रस और आनंद के रूप में, प्रेम आनंद के रूप में जब होगा तब वो माहौल बनेगा। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर तो बन गया, दीवार बन गई, खिड़कियां बन गई, हर रूम बन गया, लेकिन जब तक उसको डेकोरेट नहीं करेंगे अपने अपने स्टाइल से, फिर कुछ ऐसा बन गया तो हम उसको तुड़वा भी देंगे, उसको रिनोवेट भी करेंगे, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, नवीनीकरण भी करेंगे। क्योंकि ये अभी जो मकान बना था वो घर बन रहा है, उसमें लोग रह रहे हैं, उसमें प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, वहां सुख लिया जा रहा है। तो वो जो पूरा परम धाम का सुख जो है वो हम ये धाम का वर्णन सीखने के बाद में हमारे हृदय रूपी माहौल में उस नई अपनी हर एक सुंदरता अपनी नई नई शोभा बनाएगा, नए नए रूप में राज्य को प्रकट करेगा, श्यामा जी को प्रकट करेगा, नए नए लीलाओं को भी अंदर अनुभूति में लाएगा और सुख अपना निज का होगा। ये निज आनंद है, ये इंद्रावती आनंद नहीं है, या ये बीजानंद नहीं है, दूसरों का नहीं है, ये निज आनंद है। तो इंद्रावती कहती है कि मुझे मेरे धनी दिल में आ गए हैं और मैं सुंदर साथ के दिल को निर्मल करने का मेरा काम धनी ने मुझे जो सौंपा है ये होगा। हम भेजे आए धनी के, यही हमारा काम। धनी ने भेजा है, उनके हुक्म को सिरोधार्य किया है, उनकी मेहर की पहचान हो गई है और मेहर देत आप माफक। धनी ने कुछ देने में बाकी रखा नहीं, सर्व उपलब्धि हर किसी को दे दी है। खाली हमारा हार्ट ओपनिंग करना है कि कितना दिल बड़ा हो रहा है। एक मानव की दृष्टि से हमारा दिल सबके लिए क्या खुल रहा है। एक विष्णु स्तर की चेतना के लेवल पर हम क्या ऊपर उठ रहे हैं, अव्यक्त के लेवल पर हम ऊपर उठ रहे हैं, उससे ऊपर ब्रिज के आनंद में हम उठ रहे हैं, उससे ज्यादा अधिक रास के प्रेम में क्या हम उठ रहे हैं, उससे अधिक जो सद अक्षर जो जब दर्शन करने जाता है वो एक पल के लिए जाता है और सुख लेता है धनी का, उसके लिए हमारा दिल खुल रहा है। उससे उसमें जब जाएंगे, अक्षर की उस घड़ी में जाएंगे, सूत्र है अक्षर रूप, वहां से पहुंचेंगे तब फिर क्या हम परमधाम की लीला में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए हैं क्या। इंद्रावती जी कहती है सुहृदय साफ हुए बिना, साफ होते 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 हमारी सफाई इतनी हो जो परात्मिक स्तर तक की हो जाए और तब हम धाम की लीला में खेलने लगेंगे सुंदर साथ जी। और जब खेलेंगे और खेलते खेलते समुद्र की लहरें जैसे खेल रही है सागर में, वैसे वैसे फिर समुद्र शांत हो जाएगा, लहरें धनी के दिल में समाती जाएगी और संध्या की लीला में से शयन की लीला में समुद्र के भीतर में हम उतर जाएंगे। धनी के दिल में उतर जाएंगे, वहां उसकी गहराई में जाकर नए नए मोती प्राप्त करेंगे प्रेमानंद के। ये आखिरत की घड़ी है, यहाँ ही हमारा समापन है जहां से शुरू हुआ। पहले लई थक के
दिल में। यही बात हमारा दिल धनी का दिल एक दिल हो गया। ये हमारी पूरी चितवन की यात्रा सुंदर साथ जी, जब जैसे आखिरत का समय याद आए, कायमी का समय याद आए, जागने का समय याद आए, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुखों की याद वाणी जितनी जितनी लीलाएं हैं उसमें जितने जितने सुख लिए जाते हैं, जहां जहां जिस शोभा में, जिस अरेंजमेंट में, जो पक्ष में लिए जा रहे हैं, उनको समझते हुए फिर अपना नया पक्ष बन जाएगा एक। हम हमारे दिल में नई शोभा धनी खड़ी करेंगे। ये जागनी लीला का इस समय का आनंद है, ऐसा मुझे अनुभूत हो रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं, 400 वर्ष हो गए हैं। अंतिम 2 मिनट लेता हूं। तारतम के अवतरण के 400 वर्ष पूर्ण हो गए। चतुर्थ शताब्दी महोत्सव का समापन का 400 पारायण द्वारा श्री निजानंद आश्रम वडोदरा में अभी 401 में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमधाम का दर्शन वीसीडी द्वारा करवाया, नए नए रंगीन चित्रों द्वारा घरों में परमधाम की शोभा के पेजेस अवेलेबल है। व्हाट्सएप दुनिया में भी, हर मीडिया में, सोशल मीडिया में भी है, लेकिन मीडिया में है। मीडिया का शोभा बुद्धि में लेकर श्रद्धा से दिल में आएगा और वहां कुछ रस बनेगा, तब तो बात बनेगी। इसलिए हमने प्राणनाथ जी सीरियल भी बनाया। छत्रसाल जी भी 127 करोड़ लोगों के घर तक पहुंचे, देखा। 6000 लाख मिनट छत्रसाल को लोगों ने देखा, प्राणनाथ जी की बातें सुनी। ऐसा ऐतिहासिक कार्य 400 वर्ष में जो हमारी कल्पना में भी नहीं था। जिस तरह से यहाँ शास्त्रों में कहा है ना कि परात्म की बात है, यहाँ तक नहीं आ सकती। परात्म की आत्म में नहीं आती, जीव में नहीं आती, इंद्रियों में नहीं आती, जुबान में कैसे आ सकती? ये असंभव बातें संभव हो रही है। और हम 401 वर्ष में प्रवेश जो कर रहे हैं, आप सब सुंदर साथ के सहयोग से, आशीर्वाद से, अब महामती प्राणनाथ जी का जीवन 8 घंटों में सारी दुनिया के सामने रखेंगे। ये महासंकल्प करने जा रहे हैं बड़ौदा की धरती पर, श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा में, जहां पूज्य सरकार श्री के चरण कमल पड़े, जहां से ये सभी मीडिया के कार्यक्रम हुए, प्रोडक्शन हुए, और संपूर्ण प्रणामी समाज ने हमें इस कार्य में सहयोग दिया, दे रहे हैं। नए नए सुंदरता, नए उत्साह के साथ इस सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप भी जुड़िए। बड़ौदा 9 तारीख से 15 तारीख के कार्यक्रम में पधारिए। आपको जागनी अभियान के पिछले 50 साल के इतिहास का पूरा एक चित्र देखने को मिलेगा। महावती का 8 घंटे का हम शो बना रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों के लिए कार्टून सीरियल भी बना रहे हैं, एनिमेशन। कम से कम 80 एपिसोड होंगे। उसका स्टोरी राइटिंग का कार्य चालू है। महामती शो का स्टोरी राइटिंग का कार्य भी चालू है। और ये सब की शोभा 2 साल में दुनिया के सामने आ जाएगी, ऐसा हमारा संकल्प है। तो असंभव संभव हो रहा है। आगे धनी जैसे कराएंगे, जैसी धनी बुद्धि देंगे, वैसे होगा। लेकिन आप सब इसमें जुड़िए, ताकि हम दुनिया के समक्ष
अभी गाया ना, सुनियो दुनिया आखिरी। दुनिया को सुनाने के लिए उसको दुनिया की तरफ से प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आप सब पधारिए। इतने समय से परिषद द्वारा ये सब जो कार्यक्रम हो रहे हैं, नई चेतना डाली जा रही है। बच्चों के बीच में और युवाओं के बीच में भी जागृति आ रही है। सभी को मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने संप्रदाय के फ्रेमवर्क में सोचें और उस फ्रेमवर्क से फिर बाहर भी बात को कैसे व्यक्त करना है। और जो जहां से भी ऐसा संप्रदाय के फ्रेमवर्क के बाहर निकल कर बात भी करने का अवसर मिलता है तो वहां जुड़िए, सेवा में समर्पित होइए। मैं सुशांत जी महात्मा को बधाई देता हूं, आज मुझे अवसर दिया। सभी सुंदर साथ में मुझे मेरे दिल के भाव सुने। वन साइडेड कन्वर्सेशन रहा, बहुत साल के बाद, बहुत समय के बाद बात कर रहा हूँ, तो बात तो सुन नहीं पाया, लेकिन कभी राज्य अवसर प्रदान करेंगे। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। हंसो और कहो प्रणाम जी। हंसिए, स्माइल, हर एक के दांत दिखने चाहिए। कहो प्रणाम जी। सीरियस नहीं, सत्संग में सीरियस क्या, खिलवत में सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। जितने लाइट बनेंगे उतना ही पोलाइट बन जाएंगे। इसी घड़ी में उपस्थित रहिए, आनंद लीजिए। राज्य भविष्य राज्य के हाथ में है, और लेकिन इस घड़ी हमारे हाथ में, ये बात कभी न भूलिए। प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुंदर साथ जी, नरेंद्र पटेल सुंदर साथ जी को। श्री राज जी की अपार मेहर है जो हम आपके मुखारबिंद से प्रभुवाणी के अमूल्य वचनों को श्रवण कर पाए आज, और आगामी दिनों में भी आपके मुखारबिंद से अक्षातीत धामधनी की मेहर से प्रभुवाणी के अमूल्य वचनों को हम श्रवण करने का अवसर हमें आगे मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री निजानंदी बाबा सत्यपाल की तरफ से। और आगे में जो भी कार्यक्रम आप लोग लिए कर आ रहे हैं उसमें अक्षातीत धामधनी की असीम कृपा हमेशा की तरह बनी रहे, क्योंकि छत्रसाल जी सीरियल जो भी आगे बना हुआ है वो सब तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू से, मीडिया के थ्रू से। तो अक्षातीत धामधनी हर तरीके से हमारे ऊपर मेहर बरसा रहे हैं और बरसती रहेगी। बस हमें उस मेहर को पहचानना है और उस मेहर के काबिल हमें बनना है। तो आदरणीय नरेंद्र प्रसाद जी को हार्दिक नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए अब हम कार्यक्रम को अंत करने जा रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय सुंदर साथ जी आगामी दिनों में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन श्रवण करते हुए आज के कार्यक्रम को अंत्य करते हैं। और अर्जी गायन के लिए मैं बर्दगार सुंदर साथ जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तलक जाए जीव जी, जीव रात जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किस कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी,
सब विध पियाजी समर्थ दीनार न जात रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूं निके कार जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जी छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी ए तियार जा मैं तो करूं पिया जो आड़ी भय अंतराय जी सोआड़ी अंतराय काली के दुल्हानी जे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सा पियार की जे हास विलास जी वरने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर पिया अंगन बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी पियो जी अर्ज करूं मेरी पियो जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर जात की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद वर्धकार सुन्दर साथीहरूलाई सुन्दर साथी हामीले अझै गायन श्रवण गरिसकेका छौँ अब भने सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गरेर आजको शिक्षण कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि म काठमाडौँबाट हामी समाज जोडिनुहुने सुन्दर साथी करिना सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए महाप्रसाद चरणामृता महाप्रसाद चरणामृता एह सुख साथ में पाइए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए इश्क सुराही प्रेम का प्याला इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकी रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए
तना सोए रूहानी सही न जागे, तना सोए रूहानी सदी न जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन प्यों 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 कहिए, निस दिन राज राज श्याम कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्र साल भजो धाम धनी जी को, छत्र साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न सुन्दर साथीलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा सदा आनन्द मङ्गल गायन सङ्ग्रहाइदिनु भएकोमा र सुन्दर साथी अर्जी गायन सदा आनन्द मङ्गल गायनका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय पनि सकिन लागिसकेको छ। यहाँहरू जति पनि आज हाम्रो सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई अक्षाती धामधनी श्रीराजीको चरणमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। अक्षाती धामधनीको असीम कृपा नै हो कि हामी यसरी सत्सङ्गमा जोडिन पाइरहेका छौँ र हाम्रो केही समय भए तापनि परमात्मालाई याद गर्नमा हामीले त्यसलाई सदुपयोग गरिरहेका छौँ, किनभने बाँकी समय त हामीले संसारकै मायामा हामीले व्यतीत गरिरहेका छौँ। तर जति पनि हामीले अक्षाती धामधनीको लागि हामीले जति पनि समय मात्र होइन, हरेक चिज जब हामी अक्षाती धामधनीतर्फ कुर्बान गर्दछौँ, समर्पित गर्दछौँ, त्यो अवश्य पनि अमूल्य रहनेछ र त्यसको मोल कहिले पनि हामीले त्यसको कुनै पनि मोल हुँदैन, त्यो अमूल्य रहनेछ। र यो अमूल्य समय हामी सबैले प्राप्त गरेका छौँ अक्षाती धामधनीको मेहरबाट। र अर्को हप्ता यसरी नै हामी जुमको माध्यमद्वारा सत्सङ्गमा जोडिनेछौँ र आध्यात्मिक लाभ हामी अवश्य नै लिनेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय समाप्त भइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा मेरो तर्फबाट करबद्ध प्रणाम छ, स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज जय।